ड्रामा इश्क मुर्शिद में क्या शामिर सिकंदर की शादी शिब्रा से हो सकेगी? क्या शामिर सिकंदर के डैड आने वाले एपिसोड में बहुत खतरनाक रोल प्ले करेंगे? और महरीन शामिर सिकंदर और शिब्रा के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड 22 देखी तो मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था कि जो सुलेमान साहब हैं वो अंदर से फजल बख्श से बहुत मोहब्बत करते हैं। एपिसोड 22 में दिखाया जा रहा है कि वो बार बार उसको याद कर रहे हैं। उसके अंदर एक दर्द है, लेकिन क्या करें कि एक बाप होने की हैसियत से उसका ये हक बनता था जो उसने रिएक्शन दिया। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जिस तरह से शामिर सिकंदर ने अपनी पूरी हकीकत शिब्रा को बताई, और जो वहां पे सीन बना बेसिकली इतना कोई अच्छा सीन नहीं था। आई थिंक इस सीन को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था। शिब्रा के लिए कोई अच्छा सा सीन, कोई अच्छे से डायलॉग्स दिए जा सकते थे, बनाए जा सकते थे। थोड़ी सी और इमोशनल इसमें फीलिंग्स लाई जा सकती थी, लेकिन नहीं लाई गई। खामोशी के साथ इस सीन को गुजारा गया, जैसा कि हम पिछली 21 एपिसोड से इसी सीन का वेट कर रहे थे कि कोई बहुत अच्छा इमोशनल सीन होगा, बट उस म्यार का नहीं था जिस म्यार का ये ड्रामा आ रहा था। तो ओवरऑल हमने जैसा वहां देखा तो एकदम शॉक हो गई थी शिब्रा, और बहुत टेंशन के साथ और रोकर, और फिर उसको जो फ्लैशबैक उसको जो नजर आ रहे थे जिस तरह से वो फजल बख्श बन के हमारे साथ रह रहा था, तो वो एक लंबी स्टोरी बन जाएगी। हम उस पर मजीद बात नहीं करेंगे। और जिस तरह से इस एपिसोड में दिखाया गया है कि सुखैना जितना प्यार करती है शामिर सिकंदर से, उसको अपना भाई मानती है, और दूसरी तरफ शिब्रा की माँ जिस तरह से उसको अपना सगा बेटा मानती है, और जो शिब्रा उसके प्यार में पागल हो चुकी है तकरीबन। तो इस लिहाज से सुलेमान साहब का जो गुस्सा है वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। तो हमने नेक्स्ट प्रोमो में ये देखा है कि सुलेमान जो है वो दाऊद के घर आता है, यानी शामिर सिकंदर के घर आता है, और दाऊद से ये कहता है कि मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा आपसे। इसका मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि जो कुछ भी शामिर ने किया है ये अपने डैड के कहने पे कर रहा है, जो कि ये उसकी गलत फहमी है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि दाऊद सिकंदर शामिर सिकंदर की शादी में कितनी रुकावट पैदा कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पिछले रिव्यू में ये बताया था कि शामिर सिकंदर को ये लगता है कि उसके डैड ने उसकी माँ को मारा था, और वो बहुत डाउटफुल है इस मामले में। लेकिन जब उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे ही डैड ने मेरी ही माँ को मारा था, तो क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है और अपने मुल्क का होने वाला प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अपने डैड को इस पार्टी से भी निकाल देगा और उसको जो कानूनी सजा है वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से उसके डैड उसके रास्ते से हट जाएंगे और उसकी शादी में इसके डैड की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बाकी रही महरीन, तो आप जानते हैं कि जो महरीन का डैड है वो इस पार्टी में इन्वेस्ट करता है पैसे, तो शामिर सिकंदर कोई नया इन्वेस्टर ढूंढ लेगा और उसको भी साइड पे कर देगा। तो महरीन जो है वो सस्पेंस क्रिएट करेगी आने वाली एपिसोड्स में, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस को डेवलप करेगी, थोड़ा ड्रामे को लेंथी करेगी। ओवरऑल वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि शामिर सिकंदर जो है वो शिब्रा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर सुलेमान साहब को अपनी पार्टी में बाकायदा इनवाइट करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपनी खिदमत मेरी पार्टी के लिए वक्फ करें, जिस तरह पहले मेरी मां के होते हुए आप मेरी पार्टी को संभालते थे। तो आने वाले एपिसोड में हम ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये मिलके काम करेंगे, और इसका जो एंड है वो बहुत खुशगवार होगा। मुझे नहीं लगता कि शिब्रा और शामिर सिकंदर की जो शादी है उसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट हायल हो। अगर होगी तो शामिर सिकंदर जरूर सरवाइव करेगा, क्योंकि हमने इस ड्रामे में शुरू से लेके एंड तक ये देखा है कि शामिर सिकंदर जो चाहता है वही करता है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं, चाहे उसका डैड हो या चाहे कोई थर्ड पार्टी हो। और दूसरी तरफ सुलेमान साहब इतना जल्दी कैसे मानेंगे? तो वो जल्दी नहीं मानेंगे, वो कुछ एपिसोड लेंगे, और जब वो याद करेगा कि शामिर सिकंदर ने मेरी बेटी के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, इतने धक्के खाए, इतनी इंसल्ट बर्दाश्त की, थप्पड़ खाए, क्लर्क की नौकरी की, सबसे लड़ा सिर्फ मेरी बेटी के लिए, तो एक दिन उसको भी एहसास हो जाएगा कि यही बंदा मेरी बेटी के लिए ठीक है, ये मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता है। तो भैया जी, अब तक इस ड्रामे को देखते हुए हमें यही लगता है कि अभी इस ड्रामे की मिनिमम 5-6 एपिसोड अभी रहती हैं। तो फिलहाल इस ड्रामे में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।